देखिए, मैंने सुना है लोग मज़ाक बहुत अच्छे से बना लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 12 बीघे स्कूल की जगह है, उसकी बिल्डिंग बनी खड़ी है, ये अच्छी बात है। और एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? और जो बिल्डिंग इसने बना के खड़ी कर ली है, वो बेईमान, वो आज ये कह रहे हैं कि मैडम स्कूल खोल रही हैं। ये बताइए कि हम स्कूल क्यों नहीं खोल सकते? क्या डाउट है? मत खोल पाएँ स्कूल, मत चला पाएँ हम स्कूल, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या जा रहा है? हम दूसरे की रोटी छीनना जानते हैं, उसको खिलाना भी तो आना चाहिए। कुछ लोगों को काम होता है जब अपना काम निकल जाता है, चाहे वो दूसरे के ही सहयोग से कुछ हुआ हो, लेकिन जब वो किसी अच्छी चीज़ जगह पहुंच जाता है या सब कुछ हासिल हो जाता है तो आदमी बौरा जाता है। कभी ये नहीं सोचने चाहिए कि सुई का काम कभी फावड़ा नहीं कर सकता और फावड़े का काम कभी सुई नहीं कर सकती। जिनको लोग गरीब बच्चे कहते हैं ना, उनसे ही तुम्हारे स्कूल चलते हैं। इस चीज़ को भूल जाइए। क्योंकि जो आज 12 बीघे की बात कर रहे हैं ना कि मेरे पास 12 बीघे ज़मीन है और मेरी खुद की बिल्डिंग खड़ी है और मैं रोड पे बैठा हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो इंटीरियल से ही आते हैं साहब। उनके रोड पे मकान नहीं है, आप उनके पैसे से बड़े आदमी बने बैठे हो। किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। हो सकता जिस दिन स्कूल स्टार्ट किया होगा उस दिन बिल्डिंग नहीं बनी खड़ी थी, किराए पे स्टार्ट किया था। तो किसी को हताश करने की ज़रूरत नहीं है। पता है कि आप 2.5 लाख रुपए के आदमी हो, ये 2.5 लाख रुपया बोल रहा है, ठीक है? आदमी वो अपना समय भूल गया जब 2.5 हजार भी जेब में नहीं हुआ करते थे। हमने लोगों को रोटी कमाना सिखाया है, लेकिन किसी से छीनना नहीं। हम किसी का आहित नहीं कर सकते। अगर हम उसका हित नहीं कर सकते तो आहित करने का भी हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिनमें कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, ठीक है? जो खुद की ही बढ़ोतरी पे अपने आप को ही बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दूसरा भाता नहीं है। चाहे वो बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो पैसे वाला व्यक्ति चाहिए। और मैं जो जानती हूँ, जो अपने परिवार का भला नहीं चाहेगा वो कभी किसी का भला नहीं चाहेगा। इसलिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि ठीक है आपके पास इतनी जगह है, ठीक है आप रोड पे बैठे हुए हो, लेकिन कोई अपने घर में चला रहा है या कहीं खोलने की बात कर रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि काम आप अपना करोगे, मैं अपना काम करूँगी, तो इसमें दर्द की क्या बात है? अभी से अभी तो खुला भी नहीं है, उससे पहले ही लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। या डर लग रहा है इस चीज़ से? सच्चाइयाँ तो सामने आएंगी, लेकिन लोगों को पता तो ये था ना कि बंटी मैम को अगर हम निकाल के फेंक देंगे तो वो इधर दोबारा कभी आएंगी नहीं, जिससे कि हमारा सिक्का चल जाएगा और दूसरा बदनाम हो जाएगा। ये वो बंटी मैडम नहीं है जिसको समझ रखा था। काम करना हमें भी आता है। आपने अपनी आपकी जगह थी, आपने मुझे निकाल के फेंक दिया, ये अच्छी बात है। मेरे हाथ नहीं काट लिए, मेरा दिमाग नहीं निकाल लिया, मेरी आंखें नहीं निकाल ली। जो मुझे दिखता नहीं हो
मुझे काम करने का तरीका नहीं आता हो, मेरा दिमाग चला गया तो मैं पागल हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिम्मत और ताकत कोई किसी की नहीं ले सकता। इसलिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि अपनी अपनी औकात में रह के काम करो। कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मुझे क्षेत्र में आना था, मुझे क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। इसलिए इसलिए सब लोग अपने अपने काम पे ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है, कौन जिनकी बदौलत आप कुछ हुए हो ना, उन पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े अच्छे धुरंधर देखे हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं। आप तो किसी सीढ़ी पे नहीं पहुंचे हो अभी, अगर बात करूं तो। अगर मैं अपना काम करूंगी तो उसमें दुख किस बात का है, ये बताइए। हो सकता है मैं फ्री पढ़ाने की इच्छुक हूं, इसमें क्या परेशानी हो रही है। गांव बसे नहीं, परेशानी अभी से शुरू हो गई। लेकिन मेरा कहना ये है कि ठीक है, आपके पास बच्चे हैं, दुनिया की जागीर आपके पास है, पैसा आपके पास है, दुनिया की ताकत आपके पास है, हर चीज़ पैसे से आप खरीद सकते हो। लेकिन हो सकता है किसी के पास कुछ ना हो, कुछ नहीं खरीद पाए वो, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं बेच देगा, वो अपने हाथ पैर नहीं बेच देगा, वो अपनी हिम्मत और ताकत नहीं बेच देगा। इसलिए औकात में रह के काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, जो कि दोबारा कभी इस तरह की बात सुनने में नहीं आनी चाहिए।